हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट की वीडियो शुरू करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी एंड जिसका कोड है BP4005T। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम इसके यूनिट वाइज सभी वीडियोस, यूनिट वाइज हर एक टॉपिक के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे और उनके नोट्स भी, PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट से। सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में, मीन्स फार्माकोग्नोसी क्या होता है, कुछ इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ की हम लोग इसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। देन जो सेकेंड टॉपिक है इसका हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग, मीन्स ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमको ड्रग्स मिलती हैं, यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स, मैराइन एंड टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में भी हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। देन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में जो भी ड्रग्स हैं हम इनको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या कैटेगरीज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, मीन्स कि नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होने वाली ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के भी हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में ही करेंगे। इसमें हम लोग एडल्ट्रेशंस के बारे में देखेंगे कि कैसे नेचुरल ओरिजिनेटेड ड्रग्स का एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज सभी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे और उस साथ ही साथ उसके PDF के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहला फार्माकोग्नोसी क्या होती है हम ये देखते हैं। फार्माकोग्नोसी जो हमारा है ये दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ फार्माकॉन एंड सेकेंड वन इज़ गुनोसिस। फार्माकॉन मीन्स होता है आपका ड्रग या मेडिकेशन एंड गुनोसिस मीन्स टू अक्वायर नॉलेज, मीन्स इन दोनों को मिला के हम कह दें तो ये हम कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकेशंस, मीन्स ड्रग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या ड्रग्स से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराना, उनके बारे में जानकारियों की स्टडी करना, ड्रग्स से संबंधित जानकारियों की स्टडी करना, इसे हम कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी। तो हमने देखा कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है हमारा, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज़ फार्माकॉन एंड सेकेंड वन इज़ गुनोसिस। फार्माकॉन्स मीन होता है ड्रग एंड गुनोसिस मीन टू एक्वायर नॉलेज। सो फार्माकोग्नोसी द इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकेशन। एंड फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन क्या होती है देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स obtained from natural sources including plant, creatures and minerals। मीन्स फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि अभी आपने देखा आपके नेचुरल सोर्सेज में आपको प्लांट, एनिमल, मैराइन, टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो उन नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या जो ड्रग या क्रूड ड्रग्स जो ऑब्टेन्ड होती हैं उनकी स्टडी करना, मीन्स वो किस क्लास की हैं, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी की एक और डिफिनीशन है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मेडिकेशन सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मीन्स नेचुरली ओरिजिनेटेड सब्सटेंसेस की या नेचुरली ओरिजिनेटेड ड्रग मटेरियल्स की जब हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की टेस्टिंग करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की टेस्टिंग करते हैं, तो इसे कहा जाता है
फार्माकोग्नोसी। तो हमने देखा फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन कि फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। एंड फार्माकोग्नोसी क्या होती है? फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द investigation of physical, chemical, biochemical and biological properties of drug, medication substances of natural origin. Then जो टर्म फार्माकोग्नोसी टर्म था, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले टर्म फार्माकोग्नोसी का यूज़ किन्होंने किया। तो सबसे पहले जो थे ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्किमिडिट इन 1811 इन हिज बुक लहरबच डर मटेरिया मेडिका। मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे, इन्होंने 1811 में 1811 में स्किमिडिट नाम था ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन का, इन्होंने अपनी बुक डी मटेरिया मेडिका में सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज़ किया। देन 1815 में, मीन्स इनके स्किमिडिट के बाद 1815 में आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था सेडलर। इन्होंने अपनी बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज़ किया। तो मीन्स जो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज़ किया गया वो 1811 यानी 1811 में ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्किमिडिट के द्वारा किया गया, उनकी बुक डी मटेरिया मेडिका में। एंड देन सेडलर के द्वारा 1815 में, और उनकी बुक या उनका वर्क जो टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। देन हम फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड या इनमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला टर्म है ड्रग। ड्रग किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस अदर देन फूड दैट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट और रिलीव सिस्टम ऑफ अ डिजीज़ और एबनॉर्मल कंडीशन। मीन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड मटेरियल ना हो, मीन्स कि अदर देन फूड, एनी सब्सटेंस विच इज अदर देन फूड विच इज़ यूज टू प्रिवेंट, मीन्स कि जो बीमारी को बचाव के लिए, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए या बीमारी को ट्रीट करने के लिए या उसके सिम्टम्स को से आराम दिलाने के लिए जो जिन सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। देन नेक्स्ट टर्म है आपका क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स आर डिराइव फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड में कंटेन वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्रूड ड्रग्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट या प्लांट के पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। और क्रूड ड्रग्स की दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। क्रूड ड्रग्स आर प्लांट और एनिमल ड्रग that contain natural substances that have undergone only the process of collection and drying। मीन्स क्रूड ड्रग ये प्लांट एनिमल ड्रग होते हैं जो कि नेचुरल सब्सटेंस को कंटेन करते हैं और इनको फर्दर मीन्स इनमें जो प्रोसेसिंग होती है, इनका कलेक्शन करने के बाद इनको ड्राई किया जाता है। तो हम क्रूड ड्रग्स को ऐसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट टर्म है हमारा नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज मतलब जो कि हमने देखा कि जो ये क्रूड ड्रग किन सोर्सेज से, ऐसे कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स में आपका है प्लांट, एनिमल, मिनरल, मैराइन सोर्सेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 5 टाइप के आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज हैं। प्लांट्स, जैसे प्लांट से ऑब्टेन जो ड्रग हैं उनका एग्जांपल है सीना, ओपियम, डिजिटेलिस एंड क्लोव। दीज आर प्लांट्स ओरिजिनेटेड या प्लांट सोर्स से हम पाते हैं इनको। देन एनिमल सोर्स से पाए जाने वाले ड्रग्स हैं मस्क, हनी, शार्क लीवर ऑयल। Then from mineral sources we obtain shilajit, talc, bentonite and marine variabilin, aracy. And from microorganisms, different types of antibiotics are obtained from the microorganisms such as streptomycin, tetracycline and vancomycin. So these are the types of natural resources. So guys, this is all about the introduction of
फार्माकोग्नोसी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे की और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। थैंक यू वेरी मच।